हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में इस समय पे क्या चल रहा है, क्या है उन दोनों की एनर्जीज एक दूसरे को लेकर, क्या फील कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के लिए। रीडिंग जनरल है, आपके साथ जितना रेजोनेट कर रही है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं कर रहा है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। सबसे पहले थर्ड पार्टी के साइंस बता देती हूँ। थर्ड पार्टी वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर पे स्कॉर्पियो की एक एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है, फैब मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 जून मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8 अगस्त मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आपके और आपके पार्टनर के साइंस देखूँ तो आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और अर्थ साइन के भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 7 जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, और नंबर 5 मई मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है उन दोनों की एनर्जीज इस समय पे एक दूसरे के लिए। यहाँ पर पे मुझे सबसे पहले एनर्जीज में दिखाई दे रहा है कि दोनों ही इस रिलेशनशिप में एक दूसरे से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। या तो इन लोगों का रिलेशनशिप ऑलरेडी एंड हो चुका है और ये दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं, या फिर ये रिलेशनशिप ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ चुका है, जहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। दोनों ही आपस में एक दूसरे से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में नहीं दिखाई दे रहा। स्पेशली थर्ड पार्टी की तरफ से तो मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी के लिए ये रिश्ता पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और आपके पार्टनर भी एक डिस्टेंस क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से भी अब ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि वो इतना ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हैं थर्ड पार्टी की तरफ, या फिर कुछ अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों के बीच में हाल में ही एक लड़ाई हुई है, हाल कुछ दिनों में हो सकता है कि दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो गई थी, इस वजह से दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस में हैं। अब ये डिस्टेंस जरूरी नहीं है कि फिजिकल हो सकता है दोनों साथ में रह रहे हैं, इस वक्त पे दोनों एक छत के नीचे हैं, लेकिन दोनों के बीच में वो इमोशनल बॉन्ड नहीं रह गया है जो कि पहले हुआ करता था, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ डिवोटेड थे, या जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रह रहे थे, वो कनेक्शन इन दोनों का ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी बिठाते हैं, हो सकता है सोसाइटी में दिख रहा हो कि दोनों एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन एनर्जीज ऐसा नहीं दिखा रही, ऐसा नहीं दिख रहा है कि दोनों इमोशनली कुछ फील कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, या फिर कुछ कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के लिए काम करने की। समय बदलता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली इस रिलेशनशिप में एनर्जीज शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है, बहुत डिफरेंट एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, वैसी नहीं दिखाई दे रही जैसे पहले हुआ करती थी। पहले दोनों एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि कोई भी इंसान अपनी तरफ से कुछ कर रहा है। दोनों ही अपने अपने ऊपर फोकस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, अपनी अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। एक तरीके से आपके पार्टनर को लगता है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। डेफिनेटली आपके पार्टनर को लगता है कि थर्ड पार्टी बहुत ग्रीडी हो जाते हैं कभी कभी, और बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं, उन्हें बस अपने से मतलब होता है, अपने प्रॉफिट से मतलब होता है, और वो आपके पार्टनर की तरफ तो देखते ही नहीं है। और थर्ड पार्टी को लग रहा है कि आपके पार्टनर सेम टाइम में दो पर्सन को लेकर चल रहे हैं। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई दूसरा पर्सन भी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर हमेशा डाइवर्टेड रहते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता चल गया हो, अगर उन्हें पता नहीं था तो हो सकता है उन्हें आपके बारे में आजकल में पता चला है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है, अगर वो आपके बारे में ऑलरेडी जानते थे तो थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के इमोशंस अब आपके लिए ज़्यादा बढ़ने लगे, अब वो आपको ज़्यादा वैल्यू करने लगे हैं, या हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके बारे में बातें करते रहते हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में ना कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं, डिफिकल्टीज बढ़ रही हैं। और ऐसा नजर आ रहा है कि थर्ड पार्टी अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ में फोकस कर रहे हैं और आपके पार्टनर खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर बार बार थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को ब्लेम करने की कोशिश, या उनसे कोई क्लैरिटी मांगने की कोशिश, या बार बार आपके पार्टनर को ये कहा जा रहा है कि नहीं मुझे कमिटमेंट दे दो, मुझे कमिटमेंट चाहिए, मुझे अभी आपसे कमिटमेंट चाहिए, अभी आप मेरे लिए कोई स्टैंड लो। और आपके पार्टनर इस वक्त में ना थर्ड पार्टी की इस एनर्जी से बहुत परेशान हो गए हैं। उनको ये नहीं चाहिए कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे, या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभुत्व जमाने की कोशिश करे, या उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करे, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ना एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, जहाँ पर पे दोनों ही एक दूसरे को एंटरटेन इस वक्त पे नहीं कर रहे हैं।
दोनों ही थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से दूर हैं, इमोशनली एक डिस्टेंस आ गया है, कम्युनिकेशन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि पहले हुआ करता था। एक डिस्टेंस डेफिनेटली है और लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे हैं। पास्ट कुछ समय से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं दोनों के बीच में, लड़ाई झगड़े बहुत हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर बहस हो जा रही है, पास्ट की बातों को लेकर बहस हो जा रही है, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को लेकर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों ही इस वक्त पे एक दूसरे से लड़ते हैं, दोनों ही इस वक्त पे एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, दोनों के बीच में वो इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पा रही जो कि पहले हुआ करती थी। पहले क्या था ना, दोनों एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के साथ बैलेंस बना के चलने की कोशिश करते थे। अगर थर्ड पार्टी को कुछ चाहिए तो आपके पार्टनर गिविंग हो जाएंगे, आपके पार्टनर बहुत कुछ करेंगे उनके लिए, और आपके पार्टनर को कुछ चाहिए तो थर्ड पार्टी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ टाइम से दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं या इतने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुए हैं कि अब दोनों ही एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते, या दूरी बनाते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। लड़ाई झगड़े बहुत हैं, प्रॉब्लम्स बहुत है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके पार्टनर की फैमिली मेम्बर्स हैं। अगर ये फैमिली मेम्बर्स भी है ना, तो वहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ रही है, जिसमें आपस में ही दोनों एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, आपस में ही दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, और बाकी लोगों की, बाहरी लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा है दोनों के रिलेशनशिप में, और वाद विवाद बहुत है। जहाँ पर पे थर्ड पार्टी सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर डबल गेमिंग कर रहे हैं, आपके पार्टनर एक साथ में दो लोगों को लेकर चल रहे हैं। जहाँ पे थर्ड पार्टी को लगता है कि आपके पार्टनर को हर तरफ से प्रॉफिट चाहिए, उन्हें उनसे भी प्रॉफिट चाहिए और उन्हें किसी तीसरे पर्सन से यानी कि आपसे भी प्रॉफिट चाहिए। थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि आपके पार्टनर ना दोनों जगह पे बैलेंस बना के चल रहे हैं, वो ना आपको छोड़ना चाह रहे हैं ना उनको छोड़ना चाह रहे हैं, और दोनों को साथ लेकर चल रहे हैं, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को ये लगने लगा है कि कोशिश सिर्फ मैं कर रही हूँ या कोशिश सिर्फ मैं कर रहा हूँ, वर्क सिर्फ मैं कर रहा हूँ, जबकि ये पर्सन तो वर्क ही नहीं कर रहा। थर्ड पार्टी को रिसेंट में आपके पार्टनर की तरफ से कुछ भी मेहनत नज़र नहीं आ रही, उन्हें ये नज़र नहीं आ रहा कि आपके पार्टनर कुछ भी ट्राई कर रहे हैं। अगर वो नाराज़ भी हो जाते हैं तो आपके पार्टनर मनाने की कोशिश नहीं करते, समझाने की कोशिश नहीं करते, अपना पॉइंट रखने की कोशिश नहीं करते। थर्ड पार्टी को बेसिकली क्लियरिटी चाहिए इस रिलेशनशिप में, उनको चाहिए कि अगर तुम्हें कमिटमेंट देना है तो तुम फुल कमिटमेंट मेरे को दो। थर्ड पार्टी को ये नहीं चाहिए कि आपके पार्टनर 4 दिन उनके साथ रह रहे हैं और 5वें दिन फिर से आपको मिस करने लग जाते हैं या याद करने लग जाते हैं। उन्हें ये चाहिए कि फुल्ली आओ, मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो, अपने पार्टनर को छोड़ो, आगे बढ़ो ज़िंदगी में, मेरे साथ आगे बढ़ो। लेकिन आपके पार्टनर का क्या है, आपके पार्टनर का है कि इस वक्त पे वो बहुत एरोगेंट हो गए हैं और कहीं ना कहीं डबल गेमिंग करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं थर्ड पार्टी को, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी डिस्टेंस क्रिएट कर रही है। वहीं आपके पार्टनर को लगता है कि थर्ड पार्टी ओवर कंट्रोलिंग हो रही है। आपके पार्टनर को लगता है कि थर्ड पार्टी एक तरीके से उनकी लाइफ को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है और थर्ड पार्टी के साथ उनको वो फ्रीडम नहीं मिल पा रही जो कि उन्हें पहले मिला करती थी। आपके पार्टनर एक ऐसे पर्सन हैं जिन्हें फ्री रहना पसंद है, फ्री माइंडेड रहना पसंद है, उन्हें कोई प्रेशर या कोई लोड पसंद नहीं है। पहले क्या था ना, थर्ड पार्टी इतनी कमांडिंग नहीं थी या फिर थर्ड पार्टी इतनी डिमांडिंग नहीं थी कि तुम मेरे लिए ऐसा कर दो, तुम मेरे लिए वैसा कर दो। लेकिन जब से दोनों रिलेशनशिप में आए हैं, अब थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होने लगी हैं और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होने लगी है, और आपके पार्टनर उनकी डिमांड को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। और आपके पार्टनर को स्पेशली ये चीज़ भी लगती है कि थर्ड पार्टी उनसे बातें छुपाती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो थर्ड पार्टी क्लियरली आपके पार्टनर के सामने एक्सप्लेन नहीं कर रही हैं, बता नहीं रही हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर भी डाउट कर रहे हैं और दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। डिफ़िकल्टीज दोनों के रिलेशनशिप में है, दोनों का ही रिलेशनशिप सही नहीं है। इस वक्त तो दोनों डिस्टेंस में है, भले सोसाइटी में डिफरेंट शो करते हों लेकिन आपस में बातें नहीं कर रहे हैं। अब मैं देख लूँ दोनों का फ्यूचर क्या होने वाला है। फ्यूचर में क्या दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे या क्या एक्शंस हो सकते हैं, दोनों के फ्यूचर की एनर्जीज क्या निकल के आ रही हैं थर्ड पार्टी की और आपके पार्टनर की, इन दोनों के रिलेशनशिप में क्या एंडिंग देखने को मिल सकती है या फिर दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि दोनों की लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी डेफिनेटली, लेकिन ये न्यू बिगनिंग ना दोनों ही अलग अलग करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक हार्ट ब्रेक है जहाँ पर रिलेशनशिप एंड होगा और दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में फोकस करेंगे, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 2 क्वींस दिखाई दे रही हैं जो कि ये बताती हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों ही डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे, दोनों ही अपनी अपनी लाइफ के डिफरेंट पर्पसेस को सेलेक्ट करेंगे और अपनी लाइफ में फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इनके रिलेशनशिप में एक हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है जहाँ पर दोनों ही एक तकलीफ से गुजरेंगे और इस रिलेशनशिप को एंड करके अपनी लाइफ में फोकस करने की कोशिश करेंगे,
अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करेंगे। ये हार्ट ब्रेक मुझे दोनों के लिए ही दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी को भी तकलीफ होगी और आपके पार्टनर को भी तकलीफ मिलने वाली है इस रिलेशनशिप के एंड होने से। दोनों ही बहुत ज़्यादा एक दूसरे से परेशान होकर इस रिलेशनशिप को एंड करने के बारे में डिसीजन लेंगे। दोनों ही ये डिसीजन म्यूचुअली लेते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में जाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक पर्सन ऐसा होगा जो अपनी लाइफ में फोकस करने की कोशिश करेगा, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग बनने की कोशिश करेंगे, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने की कोशिश करेंगे, और दूसरे पर्सन भी यहाँ पर खुद की वैल्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के सामने झुकना नहीं चाहेंगे और फाइनली इस रिलेशनशिप को एंड करेंगे। सो ये थर्ड पार्टी की और आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं एक दूसरे के लिए। होप आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी, रेजोनेट हो रही हैं तो इन एनर्जीज को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।